Hello, my dear friends. So, I am Suraj Prajapati, and here I am with question number 18 of MCQ series. और ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 125 आर। और क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं ए बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव जीरोज होंगे, या बोथ नेगेटिव, दोनों के दोनों जीरोज जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, और बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो बोथ आर इक्वल में दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट बोथ आर इक्वल। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। सो आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया। नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो अपने पास जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125। इसमें हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इतना बताना है कि पॉजिटिव रूट्स होंगे, नेगेटिव रूट्स होंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, या दोनों इक्वल होंगे। देखो, इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। इन दैट कंडीशन जो हमारे रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करना भी चाहोगे तो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि सी जो है बी जो है वो 88 है, 88 का स्क्वायर फिर 4 इंटू ए इंटू सी। बट अगर आप सॉल्व कर लेते हो और 0 आ जाता है, इन दैट कंडीशन जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो आप इससे कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू चेक द अदर ऑप्शंस। देखिए, अगर इसको हमें सॉल्व करना होता तो 125 का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं, दैट इज 125। अब हमको 125 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि प्रोडक्ट 125 आए, वो भी पॉजिटिव, और सम करने पे 88 आए। तो अगर मैं 125 के दो फैक्टर्स को m और n लेट कर लेता हूं, एक केस ले रहा हूं कि चलिए ठीक है 125 के जो दो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? m और n। इन दैट कंडीशन ये जो m इंटू एन होना चाहिए वो किसके होना चाहिए? पॉजिटिव 125 के। ठीक है, और m प्लस n जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? पॉजिटिव 88 के। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव 125 आए और दोनों को सम करने पे पॉजिटिव 88 आए, तो आप बोलोगे, अगर साइन में पूछूं, सिर्फ साइन कि m और n का साइन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि m भी पॉजिटिव होगा एंड n इज ऑल्सो पॉजिटिव। रीजन कि दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है या दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते तो यहां पर नेगेटिव ऐड करने पे नेगेटिव आता, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। दैट मीन्स जब हम इस इक्वेशन को या इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस 125 के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन मिलेगा, जहां m और n कोई एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर आप जरा ध्यान से देखो कि जब इसको सॉल्व करने जाओगे आप, तो आपको ax प्लस बी और cx प्लस डी के फॉर्म में एक फैक्टराइजेशन मिलेगा, जनरली जो हमको मिलता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली ये ध्यान से समझिएगा, फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इसको समझा दूंगा। फिलहाल तो अगर आपको इस तरह से मिलता है तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालते हो तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई सी। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बड़े बड़े हैं तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। लेट अस टेक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसी जैसा है, बस 125 के जगह पे यहाँ पे 6 है और 88 के जगह पे यहाँ पे 5 है। ओके, नाउ 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाइए कि प्रोडक्ट करने पे 6 आए लेकिन ऐड करने पे प्लस 5 आए, तो हमें मिलेगा 3 एंड 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के जगह पे 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने m प्लस n इंटू एक्स लिखा है। जब हम x का मल्टीप्लाई करते हैं तो mx प्लस nx ही आता है, जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, और प्लस 6। नाउ एक्स स्क्वायर में से अगर x कॉमन जाएगा और 3x में से x कॉमन जाएगा तो आपको मिलेगा x प्लस 3, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा? x प्लस 3। एंड इस केस में x प्लस 3 बाहर आ जाएगा
और x प्लस 2 बच जाएगा, और जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमें x प्लस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -3 और x इक्वल टू आ जाएगा -2। एंड यू कैन सी कि इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी पॉजिटिव है, एक्स का कॉफिशिएंट भी पॉजिटिव है और 6 का जो साइन है वो भी पॉजिटिव है, इन दैट कंडीशन जो रूट्स आते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। क्लियर है? और यही चीज यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, ये वाला जो स्टेप है ये इससे मिलता है और ये वाला जो स्टेप है ये इससे मिलता है यहाँ पे, और दैट इज वाई वी आर गेटिंग नेगेटिव रूट्स। सो आई थिंक आइडिया इज क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस होता तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये इसके रूट्स का नेचर चेंज हो जाता। क्लियर है? तो आई होप कि आइडिया इज क्लियर। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पे हमारे जो रूट्स हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे बोथ रूट्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे बिकॉज ऑल द साइंस आर पॉजिटिव। ठीक है, 4 कंडीशंस बनते हैं, एक बीच में पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, एक बीच में नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, है ना। इस तरह से केसेस बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरह से टैकल करेंगे। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो इसी एग्जाम्पल को सेट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आइडिया इज क्लियर। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय द वे, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19 कि इफ -2 एंड 3 आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब -2 और 3 जो हैं वो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो कह रहा है कि देन a इक्वल टू एंड b इक्वल टू क्या, है ना। आपके ऑप्शंस में a की वैल्यू पहले ऑप्शन में -1 है, b में 6 है, ऑप्शन नंबर बी में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 है, एंड सिमिलरली c के ऑप्शन में a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -6 है, एंड d में a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 6 है। तो इसको सॉल्व करना है, आप जरूर सॉल्व करिएगा एंड आई होप कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खूब शानदार नंबर लाइए अपने एग्जामिनेशन में।